झारखंड जेई में पूछा गया 5 प्रश्न को मैं डिस्कस कर चुका हूं। ये छठा प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, वेरी सिंपल प्रश्न है। x संख्याओं का औसत x y स्क्वायर जेड क्यूब है। y संख्याओं का औसत x का पावर 3 y जेड स्क्वायर है और z संख्याओं का औसत x स्क्वायर y क्यूब जेड है। अतः एक साथ ली गई सभी संख्याओं का औसत है। समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर एक बार सीख लेंगे फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। एक संख्याओं का औसत मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, समझिएगा। x संख्याओं का औसत दिया हुआ है, कितना है? x y स्क्वायर जेड क्यूब, ये दिया हुआ है। इसके बाद y संख्याओं का औसत x क्यूब y जेड स्क्वायर है। इसके बाद z संख्याओं का औसत x स्क्वायर y क्यूब जेड है। अब यहां पर समझिए, अगर औसत को संख्या से गुना कर देंगे तो योग मालूम हो जाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर मेरा वीडियो देखे होंगे औसत का, तब यहां पर समझिए, जैसे एक संख्याओं का औसत इतना है, अगर x से इसमें गुना कर देंगे तो योग मालूम हो जाएगा। तब यहां पर हम लिखेंगे, शॉर्टकट में ही लिखेंगे। तो गुना कर देंगे तो क्या होगा? x से इसमें गुना करेंगे तो x का पावर 2 हो जाएगा, y का पावर 2 पहले से है और z का पावर 3 यहां पर है। उसी तरीके से y संख्याओं का औसत ये है, अगर y से इसमें गुना कर देंगे तो योग मालूम हो जाएगा। तो कितना होगा? x का पावर 3 और y में गुना होगा तो y का पावर 2 और z स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से z संख्याओं का औसत इतना दिया हुआ है, अगर z से इसमें गुना कर देंगे तो योग मालूम हो जाएगा। तब यहां पर फिर से गुना करेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर y क्यूब जेड स्क्वायर। अब ये सभी संख्याओं को मिला देंगे, ठीक है? ये सभी संख्याओं को मिला देंगे तो उसका औसत कितना होगा? तो औसत बराबर क्या होता है? टोटल योग बटे टोटल संख्या। कहने का मतलब है कि टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। तो टोटल संख्याओं का योग यहां पर है। देखिए, अगर ये सभी को जोड़ देंगे तो टोटल संख्याओं का योग मालूम हो जाएगा। तो आप इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? यहां पर समझिएगा, जोड़ने पर कितना हो रहा है? अगर ये सभी को आप जोड़ेंगे, यहां पर देखिए, अगर सभी को आप जोड़ देंगे तो क्या होगा? यहां पर x स्क्वायर y स्क्वायर जेड क्यूब प्लस x क्यूब y स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर y का पावर 3 जेड स्क्वायर और बटे में टोटल संख्या। अब यहां पर समझिए, टोटल संख्याओं का योग इतना है, यानी कि इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, ये तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों को यहां पर प्लस में रख दिए तो टोटल योग ये हो गया। इसके बाद बटे में क्या करेंगे? टोटल संख्या। तो टोटल संख्या कितना है? जैसे x संख्या, y संख्या, z संख्या, तो यहां पर x प्लस y प्लस z कर देंगे। अब यहां पर देखिए कॉमन क्या है? तो कॉमन यहां पर देखिए x स्क्वायर है, यहां पर भी x स्क्वायर है, यहां पर भी x स्क्वायर है, इसमें y स्क्वायर है, इसमें भी y स्क्वायर है, यहां पर भी y का पावर 3 है, यानी कि स्क्वायर इसमें है। उसी तरीके से z का पावर 3 है यहां पर और z का पावर 2 है, z का पावर 2 है। तो क्या निकाल सकते हैं? यहां पर समझिएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर जेड स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। तो क्या बचेगा? यहां से
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकल चुका है और यहाँ से भी जेड का स्क्वायर निकल चुका है, तो यहाँ पर एक ठो जेड बचेगा। उसी तरीके से यहाँ पर एक ठो एक्स बचेगा, उसी तरीके से यहाँ से एक ठो वाई बचेगा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, अगर सीरियली लिखेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बच रहा है। और बटे में क्या है, बटे में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यही आपका आंसर है। वेरी सिंपल था, मैं समझाने के चलते थोड़ा सा टाइम को लिया हूं, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना था। देखिए एक दो स्टेप में आंसर मिल जाता।